आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। और आज जम्मू कश्मीर की एक सीट अनंतनाग पर, जिसमें जो PDP की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, जो वहां से कैंडिडेट रही, आज वहां पर इलेक्शन हुआ है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, उस पर तफसील से हम बात करेंगे। मुल्क भर के साथ साथ अनंतनाग में आज लोकसभा सीट के लिए वोट डाले गए, जहां शुरुआत में एक भी वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले। 9 घंटे तक चली वोटिंग में तकरीबन 13.1% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी का गढ़ कहे जाने वाले अनंतनाग पार्लियामानी हलके में सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच वोटिंग कराई गई। सुबह वोटिंग सेंटर्स में बैठे ओहदेदार वोटरों का इंतजार करते नजर आए, लेकिन 8 बजे के बाद लोगों की तादाद में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भले ही इस सीट पर वोटिंग कम हुई हो, लेकिन डुरू, कोकरनाग, शंगस और पहलगाम के कई इलाकों में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए कतारों में खड़े दिखे। जम्मू कश्मीर के बका के लिए वोट डालना है, और जो बीजेपी का एजेंडा बन चुका है 2020 में 370 और 35A को कलअदम करने की बात चली है, लोग समझ चुके हैं। उसको डिफीट करने के लिए आज यहाँ लोग वोट कश्मीर की शिनाख्त के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हसनैन मसूदी के हक में डालने जा रहे हैं। उधर पनाह गुजरों की जिंदगी गुजार रहे कश्मीरी पंडितों में भी वोटिंग को लेकर काफी जोश देखने को मिला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क के अलग अलग रियासतों में बनाए गए खास पोलिंग स्टेशंस में काफी तादाद में कश्मीरी पंडित मतदान करने के लिए पहुंचे। जम्मू में बनाए गए वोटिंग सेंटर में अनंतनाग जिले के रहने वाले पंडित तबके के लोग कतारों में खड़े होकर अपना वोट डालने के लिए इंतजार करते नजर आए। ये ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर है, कोई दिल्ली में है, कोई पूना में है, कोई कहीं है, तो इधर 1/4 भी नहीं है जो ये वोटिंग हो रही है, तो ये बहुत कम है। हमारे बच्चे भी ला सकते हैं, हमारे बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे बेचारे परेशान हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बाहर। तो हमें पूरा यकीन है कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। बीजेपी should come to power only with this hope that 35A should be abolished. कुछ नहीं हुआ है वहाँ कुछ नहीं हुआ अभी। हम तो यहाँ, हमें क्या पता है वहाँ पर क्या हुआ है। जब हम जाएंगे फिर देखेंगे वहाँ पर क्या होता है। मैं स्पेशली दुबई से आया हूँ वोट कास्ट करने के लिए, अलॉन्ग विद माई वाइफ। तो हम चाहते हैं कि हालात ठीक हो और हर कश्मीरी को ये मौका मिले कि वो अपने घर वापस जा सके। पूरे ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट J&K, कहीं भी मुझे एक चीज़ बताइए कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपने सिंगल फायर या कोई ब्लास्ट, तो उस चीज़ से हमें डेवलप्ड कंट्री हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। हमारे J&K में 3 IIT, अभी एम्स आ गया। अभी हमारा अखनूर रोड में जो लास्ट 15 साल से फ्लाईओवर लटका हुआ था, अभी काम देख लीजिए उसका, वो काम किस स्पीड में चल रहा है। मे बी नेक्स्ट ईयर हमें नया फ्लाईओवर मिल जाएगा। तो तमाम तरह की आपने जो है रिएक्शन देखे। ये विस्थापित समाज जो है ये चाहता है कि विकास हो, और इनका मानना है कि अगर विकास होगा और कश्मीर के हालात अच्छे होंगे तो इनको उम्मीद है कि अगली दफ़ा ये कश्मीर घाटी में यह ना बल्कि जम्मू से बल्कि अनंतनाग में ही जाकर जो है अपना वोट डाल पाएंगे। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। तो महबूबा मुफ्ती बिजबिहारा में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंची और अनंतनाग सीट से इंतखाब वो लड़ रही हैं। महबूबा का मुकाबला बीजेपी के सोफी यूसुफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी और कांग्रेस के GA मीर से है। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब महबूबा मुफ्ती अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची, लेकिन जिस तरह से वहां पर वोटिंग हुई है और जो परसेंटेज रहा है वो बेहद मायूस कुन है। और तमाम तरह के इंतजाम निजाम करने के बावजूद भी अगर इतनी कम परसेंटेज रहती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन सी वो वजूहात हैं जो वोटर्स को वोट करने से रोक रही हैं। क्योंकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात वहां पर किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो परसेंटेज आया है वो मायूस कुन है।
और इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ महेश वर्मा साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी के, जुड़ गए हैं। इसके साथ ही विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित रैना साहब हैं, रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्सपर्सन हैं, मेरे साथ वो जुड़ गए हैं, उसके हेड हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हैं, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मेरे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम जो मैं ब्यूरो चीफ है हमारे श्रीनगर से, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तजम्मुल, आप मेरे साथ हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तजम्मुल से मैं राब्ता करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अमित राणा साहब, क्योंकि आप कश्मीर से ही हैं, आप एक कश्मीरी पंडित हैं, आपसे मेरा सवाल यह है कि अनंतनाग में आज एक सीट के लिए आज जिस तरह से वोटिंग हुई है और जो परसेंटेज रहा है, इनफैक्ट अगर पिछले फेज की भी बात करें, उस पिछले मरहले की बात करें, उसमें भी श्रीनगर का बहुत खराब रहा था और अब अनंतनाग का जो हम परसेंटेज देख रहे हैं वो भी बेहद खराब है। क्या लग रहा है, आखिर क्या वजूहात हैं कि कश्मीर में खास तौर पर जो परसेंटेज है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही, हालांकि तमाम तरह के इंतजाम किए गए उसके बावजूद भी? देखिए, 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं कश्मीर वैली से, और जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट्री सीट है उसका परसेंटेज फिर भी ठीक ठाक रहा था। श्रीनगर का पिछले 2014 में भी कम रहा, और जब बाई इलेक्शन हुआ फारूक अब्दुल्ला साहब का, तब भी कुछ 7% के आसपास ही वोट रहा। जहाँ तक अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट की बात है, टेरर इन्फेस्टेड एरिया है, लोग सहमे हुए हैं और बाइकॉट कॉल भी आई हुई है सेपरेटिस्ट से जी। तो इस कारण काफ़ी लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई कहूँ, या सही नहीं समझा आज वोट करना। और आज जो वोट हुए हैं वो असेंबली सेगमेंट अनंतनाग को लेकर हुए हैं। अनंतनाग का जो पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पुलवामा, शोपियान और कुलगाम भी आता है, जिनके अभी अगले फेजेज में वोटिंग है 6 मई को और 29 अप्रैल को। और अगर यही हालात रहे, क्योंकि कुलगाम और पुलवामा अनंतनाग से ज़्यादा इन्फेस्टेड हैं, शोपियान ज़्यादा इन्फेस्टेड है, तो मुझे डर है कि ये पोलिंग परसेंटेज ओवरऑल और ना गिर जाए। मगर जहाँ तक मुझे लगता है आतंक का कारण काफ़ी रहा है, आज लोगों का बाहर ना निकलने का कारण रहा है। आप इसका सीधा फायदा किसको देख रहे हैं और सीधा नुकसान किसको देख रहे हैं? क्योंकि ये जमहूरियत का जश्न है और ऐसे में अगर आप सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं आवाम के तौर पर, तो आपको वोट करना होगा, ये आपका राइट है। बिना वोट किए आप सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। ऐसे में जाहिर सी बात है उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए जिन लोगों ने बाहर आकर इन तमाम चीजों के बावजूद भी वोट किया है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंतजाम निजाम सब कुछ होने के बावजूद भी लोग घरों से नहीं निकले? क्या बंद की कॉल, थ्रेट्स, इसका डर वाकई में इतना ज्यादा है लोगों में? देखिए, वो थ्रेट तो है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप चित्र भी देखेंगे तो काफ़ी औरतों ने और काफ़ी लोगों ने शंगस, डूरू, पहलगाम में काफ़ी वोटिंग हुई है। मतलब जो परसेंटेज संभाली है वो इन 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ने संभाली है। वहाँ पर भी लोगों ने अपने आप को अच्छी तरह से कवर किया हुआ था कि पहचान में ना आए। बट मेरी उम्मीद ये थी कि खासकर 35 और 370 को लेकर कश्मीर के अवाम का एक अपना व्यू है और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है। और मेरी इच्छा थी कि मैं चाहता था कि जमहूरियत में अपनी इच्छा आपको वोटिंग के दिन पता कहने का, जाहिर करने का मौका मिलता है। और अगर आज वो निकलते तो कम से कम एक कश्मीर का रुझान तो पता चलता कि 35 और 370 को लेकर कश्मीर का क्या रुझान है, और वो शायद क्लियर हो जाता, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रही है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, वहाँ की रीजनल पार्टीज आप देखें तो दोनों ही अपोज कर रही हैं। मेरा मतलब सपोर्ट कर रही है, 370 रहना चाहिए, 35 से रहना चाहिए। तो अगर वो आज बहुमत भारी संख्या में होती तो कम से कम रुझान पता चलता, कम से कम लोगों की इच्छा पता चलती कि किस तरफ है कश्मीर के वादी के लोगों की इच्छा और क्या है। जी महेश वर्मा साहब, मुझे बताइए कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद मुहिम चलाई गई, अपील की गई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये भी कहा गया कि वहां पर सिक्योरिटी बड़े पैमाने पर लगाई गई है। ये भी लोगों से अपील की गई कि आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारे ऊपर है, आप आएं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उसके बावजूद भी जो ये परसेंटेज आई है पिछले मरहले की भी और इसकी भी, बेहद मायूस कुन है। क्या वजह आप देख रहे हैं? नहीं, वजह मुझे तो पिछली बार जब आपके 2 बार के डिबेट में मैं तो पिछली बार के
जब डिबेट में था तो मैंने कश्मीर के लोगों को इस बात के लिए बधाई दी थी और जिस पुरजोर तरीके से उन लोगों ने था महेश जी के जो जम्मू है वहां पर तो 70% के करीब रहा, लेकिन अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो उस समय बारामूला मैम उस समय बुशरा जी बारामूला का चुनाव था। अनंतनाग की जहां आप बात कर रही हैं सबसे छोटा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे आप ये समझ लीजिए, और सबसे ज़्यादा दुर्गम और दूर दराज यहाँ पे जितनी मैंने डिफ़िकल्टी नेचर वाइज है उतनी ही डिफ़िकल्टीज यहाँ पे आप ये मानकर चलिए कि यहाँ एक माहौल खड़ा नहीं करने दिया जाता है ताकि किसी तरह से डीरेल करने की। ये कुछ एरिया ऐसे हैं कश्मीर के जहाँ पे यहाँ की जो मतलब स्थापित सियासी पार्टी है, रीजनल पार्टीज आप कह लीजिए जिसको आप रीजनल पार्टीज कर रही हैं, इन लोगों का कमोवेश थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है और ये कहीं ना कहीं उस प्रभाव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि किसी तरह से वोट ना हो, सपोर्ट ना हो, ताकि ये लगे ना कि मोदी सरकार की कोई सफलता है। हमारी देखिए बीजेपी का एक स्पष्ट मानना है कि हमने किसी भी तरह से कोई सियासी मकसद से हम कश्मीर की बात नहीं कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद, कश्मीर के नाम पे जो आतंकवाद का पूरा विस्तार और पलायन और जो आतंकवाद के नाम पर कोहराम पूरे देश में मचाया जाता है, वो कुछ हद तक आज समझ लीजिए कि उस पर हमने अंकुश लगाया है। और कश्मीर के लोगों को देखिए यहाँ एक सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आती है बुशरा जी, वो ये कि एक कश्मीर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य राज्य है, जहाँ हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी, हमारे भाई लोग सब लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सरकार हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो जो एंटी मुस्लिम एक जो बीजेपी का जो एक चेहरा प्रस्तुत किया जाता है पूरे देश में, वो भी एक तरह से ये कश्मीर की जो जनता है उसका भी कहीं मुकम्मल जवाब दे रही है अपने इस वोट के जरिए, अपने इस बात के जरिए, अपने इस विचार के जरिए। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो दरअसल आपके दावों को थोड़ा सा कमजोर कर रही है महेश जी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। पिछली बार की भी श्रीनगर की जहां से फारूक अब्दुल्ला खड़े थे, या अनंतनाग की हम बात करते हैं जहां से महबूबा मुफ्ती लड़ रही हैं, दोनों कद्दावर लीडर उस स्टेट के, और उसके बावजूद भी आप ये देखें कि खौफ जो है वो लोगों में अभी भी है। बंद की कॉल का असर होता है, थ्रेट्स का असर होता है, और यही वजह है कि लोग उस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए नहीं पहुंच रहे। मैं आपके पास आऊंगी, मेरे साथ मेरे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम जुड़ गए हैं, उनसे मैं बात करूंगी। तजम्मुल, मुझे ताज़ा अपडेट आप दीजिए, क्योंकि जो परसेंटेज हमें मिल रही है अब तक की वो बहुत परेशान कुन है और ये कई तरह के सवाल भी खड़े करती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बुशरा, जब आप बाई इलेक्शन की बात करें, चूंकि 2013 से जो है लोकसभा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ये खाली पड़ा है, एक कोशिश की गई थी कि 14 के इलेक्शन के बाद जब महबूबा मुफ्ती उस वक्त दोबारा उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा और वज़ीर आला के ओहदे तक विराजमान हुई। उसके बाद 2016 से अब तक कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन को बारहा तलकीद की गई कि हालात ज्यादा मौक़िफ़ नहीं है, जिसका गालिबन आज आपको रिजल्ट देखने को मिला कि जो इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट थी उनका रिपोर्ट या जायजा जो था वो कितना बेहतर था, उनकी एनालिसिस पब्लिक के तई कितनी ज्यादा थी। हार जीत का फैसला बाद में देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन एक अहम बात है कि अगर आप पहलगाम, डोरू, कोकरनाग, शांगस, ये वो 4 एरियाज हैं, अगर इन ऊपरी इलाकों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो 16 से भी कम रहा। यानी यहाँ पे तकरीबन गुलाम अहमद मीर यहीं से ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा जस्टिस हसनैन मसूदी का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, और भारतीय जनता पार्टी के सोफी यूसुफ साहब का इन्फ्लुएंस सिरी कुफारा से पहलगाम की ऊंची पहाड़ियों तक है। तो वोट क्यों नहीं निकला? यानी ये जो ऊपरी इलाके हैं इन्हें बाइकॉट की मुहिम में बहुत कम बार हमने देखा, क्योंकि इन इलाकों तक ना ही पोस्टर ना ही इस तरह की तशहीर पहुंच गई कि इलाके में बाइकॉट जो है किसी खास सेक्शन ने दे रखी है जिसके बाद यहाँ बाइकॉट होना चाहिए। गालिबन इसका मतलब ये हुआ कि पीडीपी बीजेपी का एक साथ होना, उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पर इस वक्त गवर्नर इंतजामिया या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का रोल होना चाहिए था। तजम्मुल, ये भी माना जाते हैं वो उस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज नहीं बन पाते हैं, और यही वजह है कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें हमने देखा है कि बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह से बड़ी तादाद में लोग बाहर आकर वोट करें। क्या आपको लगता है कि जब असेंबली इलेक्शन होंगे तो वहां पर ये परसेंटेज जो है वो कहीं बेहतर और कहीं अच्छी देखने को मिलेगी?
बुशरा बिल्कुल, देखिए जब आप एक लोकसभा सेगमेंट की बात करें जिसमें 15 से ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग वोट डालने के अहल होते हैं, उसके बाद जब आप विधानसभा या असेंबली के साथ इसका मवाजना करते हैं तो यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 70 से 80 हजार लोग या वोटरान, उसके बाद 8 से 10-12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट्स मैदान में होते हैं। एक मुकाबला आपस में बन जाता है कि किस तरह से कौन उम्मीदवार है जिसको फिल फोर श्रीनगर की रियासती असेंबली या जम्मू की असेंबली में घेर सकते हैं। लेकिन एक नुमाइंदे को जिसने मुल्क की पार्लियामेंट में जाके बैठना है, उसके बाद कितने सवाल उसकी तरफ से उठाए जाएंगे, कितने हमारे माजी के लीडरान ने वहां पर जम्मू कश्मीर की बात की, विकास की बात की, डेवलपमेंट की बात की। यानी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का वोटिंग परसेंटेज कोई अलमिया नहीं है, हैरान कुन नहीं है। इस तरह से इससे पहले भी हमने देखा कि श्रीनगर के जो बाई इलेक्शन डॉक्टर अब्दुल्ला इलेक्शन जीते थे, कुछ हजार वोटों के ही फर्क से वो जीते थे। यानी यहाँ के पार्लियामेंट चुनाव में इस तरह से लोग ज्यादा शिरकत नहीं करते निस्बतन असेंबली के या इससे पहले अर्बन लोकल बॉडीज के, क्योंकि आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चंद गज की दूरी पर होता है। अगर आपको कोई इशू होगा तो आपका दामन पकड़ सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है तमाम इंतजाम के बावजूद भी, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम के बावजूद भी, हर तरह के प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी थ्रेट्स का बेहद असर पड़ा है, बंद की कॉल का असर पड़ा है, खौफ है क्या लोगों में? ये भी हमने देखा कि लोग चेहरा छुपाकर भी वोट करने के लिए आए। तो क्या इन तमाम चीजों का असर बहुत ज्यादा है? और खासतौर पर अनंतनाग की हम बात करें, बेहद सेंसिटिव ये पूरा इलाका है। बिल्कुल बुशरा, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है। इससे पहले कि हम शोपियान, कुलगाम और उसके बाद पुलवामा इलाकों की बात करें, जो यात्राल की बात करें कि वहां वोट किस तरह से लोग डालेंगे, वो समा कैसा होगा वो देखने वाला होता है। लेकिन आज मैंने खुद पोलिंग सेंटर्स में जाकर देखा, खासकर बिजबिहाड़ा और उसके बाद शांगस के कई इलाकों में, खनाबल के हायर सेकेंडरी में जाके मैंने देखा कि एक शख्स वोट डालने जा रहा है, आसपास में पोलिंग सेंटर के बाहर हालांकि पुलिस सीआरपीएफ लगी हुई है, 10 से 20 मिनट के वहां पर बैठे हैं, सिर्फ इस चीज का मुशाहिदा कर रहे हैं कि कौन आदमी वोट डाल रहा है, किसको डाल रहा है उसको गरज नहीं है। लेकिन वापस आके फिक्रे कसना, ताने मारना और इस तरह का माहौल बपा करना, मुझे लगता है ये न सिर्फ खवातीन के लिए मुश्किल दह घड़ी है बल्कि आम लोगों के लिए कहीं न कहीं बाइकॉट कॉल के हामी लोग जो हैं उनकी भी जो टोलियां थी वो मैदान में थी। आखिरी लम्हात में कई एक जगहों पर पुरतशद्दुद वारदातें अंजाम देने की कोशिश की। यानी मुझे लगता है कि बाइकॉट का भी अच्छा खासा असर देखने को मिला और जिसका गाल वोटिंग परसेंटेज भी पुशरा मिल। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन साहब भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं और तमाम मेहमानों के पास जाऊं। अमित जी, अभी आपने सुना हमारे रिपोर्टर को, क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लगता है ये सही तज्जिया होगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उस तरह से उतनी गर्मजोशी से पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, वहीं अगर असेंबली के इलेक्शन होंगे तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा गर्मजोशी दिखाई देगी? क्योंकि लोगों की शिकायत भी है वहां पर कि जो एमपीज वहां से चुनकर जाते हैं वो उस तरह से पार्लियामेंट में जाकर लोगों की जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए या उनके लिए काम करना चाहिए वो नहीं करते हो, बल्कि दिल्ली तक महदूद हो जाते हैं। देखिए, कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी का और खासकर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना ही एक ट्रेंड रहा है। नॉर्थ कश्मीर का अगर आप देखें तो 2014 या इस बार भी अगर आप देखें तो 35% की वोटिंग हुई है। बिल्कुल कम वोटिंग है, मगर ओवरऑल कश्मीर वैली के हिसाब से अच्छी वोटिंग रही है। उरी एरिया में तो 80% तक की वोटिंग गई है। ये बात सच है कि लोग का पार्टिसिपेशन असेंबली इलेक्शन में ज़्यादा रहता है। 2014 के, अगर आप 2015 के असेंबली इलेक्शन देखें, हम 2014 के और पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखें तो आप देखेंगे कि असेंबली इलेक्शन में 65% तक की वोटिंग गई है, 70% तक की वोटिंग गई। कुछ एरियाज में तो 70 के ऊपर भी गई है, कुपवारा और बाकी एरियाज में तो 75 ऊपर के भी गई है। तो वो ट्रेंड रहा है और ये ट्रेंड लार्जली या तो श्रीनगर का रहा है या साउथ कश्मीर का है। नॉर्थ कश्मीर को जनरली डिफाई करता है और जो जम्मू रीजन है और लद्दाख रीजन है वो भी डिफाई करता है, वो हायर परसेंटेज देता है और 70% वोटिंग हुई है अभी उधमपुर में। तो ये स्पेसिफिक सिर्फ साउथ कश्मीर और श्रीनगर को लेकर है, बाकी एरियाज को लेकर वोटिंग परसेंटेज ठीक रहती है। बट तजुल साहब की बात बिल्कुल सही है कि असेंबली इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल ज़्यादा होती है, क्योंकि
लोगों की पहचान होती है अपने एमएलए के साथ, उनको हर दिन की जरूरत की चीजों के लेकर उनको और वहीं पर रहकर वो उनके लिए काम करते हैं, ये भी एक अहम बात होती है। हरबख्श सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं, पीटीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हरबख्श सिंह जी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए कितनी कम वोटिंग रही है और 2% के करीब वहां पर रही है जहां से महबूबा मुफ्ती खुद आती हैं, तो आप ये बताइए कि ऐसे में क्या आप लोगों को अपनी तरफ रागिब करने में नाकाम रहे हैं? क्या आपको लगता है महबूबा मुफ्ती को इसका सीधे तौर पर नुकसान होगा? बुशरा जी देखो, एक लार्ज एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, नुकसान किसका होता है, फायदा किसका होता है। ये आप पहले भी जब डॉक्टर फारूक साहब जीते तो 7% वोटिंग हुई थी। जीत हार तो 2% में भी होती है, 1% में भी होती है, लेकिन हमारे बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये किया वो किया, जो एक एलिमिनेशन वाला फैक्टर है जिसको कल बेचा जाता है। जब यहाँ पिछली बार पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए 80% पार्टिसिपेशन हुई तो यहाँ से आ गया, हमने जी थप्पड़ पड़ा उन फोर्सेस को। इसको जब इसको वोट डालने को जब पॉलिटिसाइज किया जाता है, इसको एक सेंटिमेंट के साथ जोड़ा जाता है, तो जो फोर्सेस बैठे हुए हैं, बाइकाट वाले फोर्सेस हैं और जो नाराज है कुछ लोगों में। चलिए, अगर आपको इस तरफ ये शिकायत है तो मुझे ये बताइए फिर आप कि आप पॉजिटिव आप क्यों नहीं कैंपेन कर पाए कि लोग रागिब इसलिए होते, वोट इसलिए डालते क्योंकि उन्हें यकीन होता कि आप अगर इख्तिदार में आते हैं या अगर आपको चुनकर भेजते हैं तो आप उनके सवाल उठाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे। पहले मेरी बात पूरी सुनिए जी। गवर्नमेंट तो हमने जम्मू कश्मीर में पूरी चलाई, पार्टनरशिप में इनके साथ चलाई, बीजेपी के साथ। फिर तो अगर हमने काम नहीं किया होता तो जम्मू में भी नहीं किया होता, लद्दाख में भी किया होता। कश्मीर का सेंटिमेंट डेवलपमेंट पे नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और ये जो पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं इनको भी पता है कि कश्मीर के सेंटिमेंट और वोट का जो असर है, यहाँ जो नाराजगी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, लोकल लीडरशिप के साथ नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि असेंबली में बढ़ जाता है, इसका मतलब है लोकल लीडरशिप का असर वहां है और पार्लियामेंट के इलेक्शन को जम्मू कश्मीर के लोग बड़ा इजी लेते हैं। हिंदुस्तान एक्सपेक्टेशंस कम है, लीडरशिप से एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमने आपको बता दिया कि इसमें जो भी नुमाइंदा हमारा आएगा वो 2% में आए, 1% में आए, नुमाइंदा आएगा नहीं। लेकिन ये तो वहां की रीजनल पार्टीज का भी तो फेलियर है कि आप लोगों के मुद्दे उठाने में नाकाम रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है, जज्बाती इश्यूज जो हैं वो ज्यादा मुद्दा है, तो इसमें तो नाकामी आपकी भी है कि आप उस तरह से वो मुद्दे बना ही नहीं पाए लोगों के लिए कि वो डेवलपमेंट की बात करते और उस पर वोट करते। आपसे मैं जवाब लूंगी, मेरे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। लॉटरी स्टूडियो से ब्रेक के बाद